Hello, this is Ashish Tripathi from Mohammed Raji School Jhansi. This video is specially for the class 12th student, those who have taken Python as their subject. Good afternoon student. Today I was on Zoom meeting but due to the network errors हम लोग की पॉसिबिलिटी हो नहीं पाई और एक्सप्लेनेशन हो नहीं पाया. कुछ बच्चे रह गए थे, बाकी बच्चों ने उसको लीव कर दिया तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी. सो आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग ऑन दैट वन. मैंने शायद आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फंक्शंस. मैंने फंक्शंस के कुछ पार्ट से आपको स्टार्ट किया था, जिसमें कि सम मैथमेटिकल फंक्शन दैट इज नोन एज मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स या फंक्शंस के बारे में मैंने आपको उस समय भी बताया था. मॉड्यूल्स और फंक्शन दो तरह के होते हैं. मॉड्यूल्स और फंक्शन आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. दे आर ऑफ टू टाइप. दो तरह के होते हैं. पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो आप सिस्टम पे बनाते हो और रन करते हो. लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो कि सिस्टम की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन होते हैं. तो जो लाइब्रेरी फंक्शन मैंने इस बुक से आपको दिए हुए दैट इज द मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन. मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन आप प्रोग्राम के अंदर या कमांड्स के अंदर यूज करते हो. व्हेनेवर यू आर नीडेड आप उस चीज को यूज करते हो. अब स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल में अब आपको मालूम है देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट. वन इज सिंपल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज कंपाउंड स्टेटमेंट, थर्ड वन इज एम्प्टी स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट में आप सीधा सीधा लिख देते हो कि सी इक्वल टू ए प्लस बी. ये सिंपल स्टेटमेंट है. लेकिन इफ कंडीशन के अंदर 4-5 स्टेटमेंट्स को रखना, 4 or 5 स्टेटमेंट को वी आर पुटिंग एंड देन यूजिंग दैट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट इज सिंपल और कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय द कंप्यूटर ओनली, नॉट बाय. थर्ड वन इज एम्प्टी स्टेटमेंट इन विच वी आर पासिंग द ब्लैंक वैल्यूज. तो इन स्टेटमेंट्स का भी वैसे कोई नॉर्मली थ्योरी में से कोई खास यूज नहीं है, बट कंप्यूटर की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है कि वो कितना मेमोरी एरिया लेगा, कितने मेमोरी एरिया को वर्किंग करेगा. दैट इज अ. नाउ द नेक्स्ट इज इफ कंडीशन. इफ का मतलब होता है इफ इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट का होता है टू चेक द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. अब दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती हैं आपके पास. वन इज सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज द कंपाउंड और नेस्टेड वन. सिंपल स्टेटमेंट में केवल एक ही इफ होता है, इफ उसके बाद एल्स, फिर इफ फिर एल्स. वेयरएज इन कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ के अंदर एक और इफ, उसका एल्स, फिर उसके अंदर हो सकता है एक से ज्यादा मल्टीपल ऑफ हो, और मल्टीपल इफ होने के बाद फिर एक एल्स, फिर उसके अंदर कई इफ, फिर उसका एल्स. दैट इज द कंपाउंड नेस्टेड स्टेटमेंट. तो इफ और नेस्टेड इफ इन सारी कंडीशंस के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. सो दिस इज अ रिवीजन टू सिंपली. दूसरा मेरा जूम लेक्चर था, इसमें मैंने इसको कंटिन्यू किया. नाउ इफ कंडीशन के साथ साथ आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट्स बहुत क्लियरली आपके सामने स्टोर हो गई. अब स्टोरिंग कंडीशन का मतलब हमने लिखा बी इक्वल टू सी इक्वल टू बी कॉमा सी इक्वल टू 3. इसका मतलब होगा बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3. यह आप कंडीशन में पुट कर सकते हो. नॉर्मली लूपिंग. और अब आ जाते हैं लूपिंग स्टेटमेंट. लूपिंग का मतलब होता है टू रिपीट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम. जितनी बार जरूरत है उतनी बार किसी स्टेटमेंट को यूज करना, दैट इज द. अब लूपिंग में दो तरह के लूप्स आ जाते हैं, प्री टेस्टेड और ऑटो पोस्ट टेस्टेड लूप. प्री टेस्टेड लूप का मतलब होता है कि द लूप जिनमें कंडीशन पहले चेक हो जाती है, जैसे फॉर लूप एंड वाइल लूप. इनमें कंडीशन पहले चेक होगी तब वर्किंग होगी. पोस्ट टेस्टेड लूप दैट इज डू वाइल लूप, जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें पहले लूप एग्जीक्यूट हो जाता था, कंडीशन पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती थी, उसके बाद कंडीशन चेक होती. तो फॉर लूप, फॉर स्टेटमेंट के बारे में आपको मालूम है कि फॉर स्टेटमेंट में हम लोग लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज 1, लेकिन 1, का मतलब होता है 1 से n तक, मतलब 1 से 4 तक. 5 नहीं इंक्लूड होकर n की वैल्यू 5, तो n+1 लिख देने से 1 से 5 तक इनकी, मतलब एक जो भी वैल्यू n की रख देंगे उससे एक कम वो यूज करेंगे. अच्छा, फॉर स्टेटमेंट में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीज होती है, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती रहती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रेंज. अब उसमें नेक्स्ट वन इज वाइल स्टेटमेंट. वाइल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पहले अब वाइल स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन भी आपको करना पड़ेगा, आई की वैल्यू भी आपको बढ़ानी पड़ेगी और कंडीशन भी आप. फॉर लूप में कंडीशन छोड़ के बाकी सारी चीजें फॉर लूप अपने आप ले देता है. फॉर आई इन रेंज 1 से n तक अपने आप चल जाएगा, आई की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी. वाइल लूप में लिखना पड़ेगा आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू n कंडीशन देन आई इक्वल टू i+1. यानी सारे के सारे काम आप खुद करोगे वाइल लूप के अंदर. अब इसमें वाइल लूप में आपकी मर्जी से वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाता है. वाइल लूप में अपडेट एक्सप्रेशन यूजर को खुद देना पड़ता है.
जंप स्टेटमेंट ब्रेकर कंटिन्यू होता है। ब्रेक का मतलब होता है कि प्रोग्राम कहीं भी पर किसी भी स्टेटमेंट पर ब्रेक लगा दिया, इफ कंडीशन लगाई, वो ब्रेक करके लूप से बाहर निकल जाएगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है कि लूप को कंटिन्यू करना, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट लूप से बाहर निकल जाएगा, कंटिन्यू में नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट i = i+1 पे चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये, एक लूप को ब्रेक कर देगा, एक लूप को आगे बढ़ा देगा। अब फॉर लूप के अंदर का फॉर लूप का यूज किया, जब फॉर के अंदर एक और फॉर लूप लगा दिया, दैट विल बिकम द नेस्टेड फॉर। सिमिलरली वाइल के अंदर यदि फॉर को डाल दिया जाए, दैट विल बिकम द नेस्टेड वाइल। मतलब नेस्टेड लूप का मतलब होगा फॉर के अंदर फॉर, फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, वाइल के अंदर वाइल, ये सारे के सारे नेस्टेड स्टेटमेंट हो जाते हैं। नाउ इसके बाद इन स्टेटमेंट्स की जरूरत आपको पड़ती है व्हेन यू आर यूजिंग द लूप। अब नेक्स्ट जो मेरा पाइथन रिवीजन 2 चूंकि आगे मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाई, इसलिए मैंने सारे के सारे डेटास को आपको उस पर डाल दिया है आपके वेबसाइट क्लास 12 बॉयज और गर्ल्स में। नेक्स्ट आई विल टेक द पाइथन रिवीजन 2। अच्छा, मैं वन मोर प्रोग्राम इसके अंदर दे रहा हूँ, वो होगा टपल्स प्रोग्राम्स। टपल्स मतलब एक टपल्स के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना, टपल्स के अंदर वैल्यू को रन करना, और टपल में कैसे वैल्यू स्टोर करेंगे, क्लासेस से टपल्स को कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर उसे कैसे डालेंगे, ये सारी की सारी चीजें मैं उस टपल्स के अंदर प्रोग्राम को दे रहा हूँ। ये प्रोग्राम आप रन करोगे, टाइप करके आप रन कर सकते हो, ये वर्क करेगा। ठीक है, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, एंजॉय द लॉकडाउन, यूज प्रॉपर सैनिटाइजेशन।